हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में मुहावरे एवं लोकोक्ति टॉपिक के संबंध में, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 अंक इस वीडियो से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों की बात करेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। देखिए, अगर आपने मान लिया है कि मेरी हार होगी तो आपकी हार होगी, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपकी जीत होगी तो आपकी जीत ज़रूर होगी। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने ठान लिया है कि मैं इसमें अच्छे अंक लाऊंगा तो आप उसमें अच्छे अंक अवश्य लाएंगे, ठीक है। और अगर आप हार मान लेंगे तो आप अच्छे अंक नहीं लाएंगे। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए और लगातार पढ़ते रहिए, आपकी जीत ज़रूर होगी। तो इसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, ना 3 में ना 13 में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का ना होना। तो ना 3 में ना 13 में ये होगा किसी काम का ना होना। याद कर लीजिएगा, ना 3 में ना 13 में, इसका अर्थ होता है किसी काम का ना होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना। डोरे डालना का क्या अर्थ है प्रेम में फंसाना, दुखी करना, फंदे डालना, बांधना। तो डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। ढपोर शंख का क्या अर्थ होता है? देखिए, ढपोर शंख जो होता है उसका अर्थ होता है बेवकूफ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना का क्या अर्थ है? उड़ती चिड़िया के पंख गिरना का अर्थ होता है अनुभव होना, यानी बहुत अनुभवी होना। हाथ का मैल का क्या अर्थ है? तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। तो हाथ का मैल का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। क्या होता है? तुच्छ वस्तु। काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? निर्जीव, गुणगान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। ढपोर शंख का होता है बेवकूफ़। अगला है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होना, शर्मनाक कार्य, नारी का अपमान करना, कोई नहीं। तो द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ है कभी समाप्त ना होना। आपको पता ही है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भगवान कृष्ण ने जो है उनका जो चीर था उसको बढ़ा दिया था, यानी वो कभी समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो द्रौपदी का चीर जो है इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। अतड़ियों में बल पड़ना का क्या अर्थ है? बहुत रोना, दौड़ धूप करना, बहुत हंसना, बहुत बीमार। अतड़ियों में बल पड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत हंसना। देखिए, जब आप बहुत हंसते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है ना, तो वही है अतड़ियों में बल पड़ना। पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ है? धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी, देखने में सीधा किंतु चालाक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, देखने में सीधा किंतु चालाक। पेट में दाढ़ी होने का यही अर्थ होता है, ठीक है। 19-20 होना, 19-20 होना यानी बहुत कम अंतर होना, यानी कहते हैं ना 19-20 का अंतर है, यानी बहुत कम अंतर है। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न, कठिन तपस्या करना। तो भगीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है असाधारण प्रयत्न।
आड़े समय पर काम आना या आड़े समय पर काम आने का क्या अर्थ है? मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। तो आड़े समय पर काम आने का अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना। आह का तारा बहुत प्रिय। आह का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय। राम अपनी माता के आंखों के तारे थे। ठनठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। ठनठन गोपाल मतलब एकदम कंगाल, याद रखिएगा। गाल बजाना का क्या अर्थ है? तो गाल बजाने का अर्थ होता है डींग हाँकना। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? रमेश बहुत गाल बजाता है, यानी रमेश बहुत डींग हाँकता है। प्रयोग करना तो आप लोग जानते ही हैं, बस अर्थ आपको याद रखना है। अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का क्या अर्थ होता है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, मद्दी चीज़ें लिखना, बहुत मेहनत करना। तो कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना या बहुत सुंदर लिखावट। ईमान बेचने का अर्थ होता है, ईमान बेचने का क्या अर्थ होता है? अपने कर्तव्य से हट जाना। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे मुहावरे उन लोकोक्तियाँ हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होता है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयों का अर्थ होता है, हवाइयाँ उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना। आस्तीन का सांप का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप जो है कपटी मित्र होता है। आस्तीन के साथ सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र। अंडे का शहजादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमजोर व्यक्ति, अंडे का शहजादे का अर्थ होता है क्या होता है? चालाक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाने का अर्थ होता है सिफारिश करना। पानी ना मांगना, तो पानी ना मांगने का अर्थ होता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है तत्काल मर जाना। अंगूठा चूमना, तो अंगूठा चूमने का जो अर्थ है वो होता है खुशामद करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है शैतान की आंत का क्या अर्थ है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। अगला है चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है कमजोर से बात ना करना, कठिन काम करना, मूर्खता पूर्वक काम करना, ठीक ढंग से काम ना करना। तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम ना करना। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो विहंगम दृष्टि का जो अर्थ होता है ये होता है सरसरी दृष्टि। अक्ल का पुतला बहुत ही अच्छा है। इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, अक्ल का पुतला जो होता है वो होता है बहुत बुद्धिमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है सुबह शाम करना का अर्थ है टाल मटोल करना, आवारागर्दी करना, समय व्यतीत करना, दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना। ठीक है। अगला है कान फूकने का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, दीक्षित करना, जादू टोना करना। कान फूकना इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कान फूकना का अर्थ होता है दीक्षित करना यानी ज्ञान देना। तो इस प्रकार से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ समाप्त होते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था। इसी प्रकार से आगे भी पार्ट आएंगे, तो उनको जो है ध्यान से पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।